आज का सत्र है कर्म की गुह्य गति। कर्म की गति बहुत गुह्य है, जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत में यह मान्यता है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसी योनि को प्राप्त करेगा। तभी 84 लाख योनियां दिखाते हैं। संसार में 84 लाख योनियां जरूर होंगी, परंतु शास्त्रों के अनुसार लक्ष्य 84 कहा गया है। लक्ष्य के दो मतलब निकलते हैं, एक तो है लाख और दूसरा है ध्यान देना कि हे आत्मा, हर कर्म करते समय ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म की क्वालिटी क्या है। लक्ष्य 84 माना 84 जन्म में ध्यान देकर के कर्म करना। लेकिन अगर 84 का हिसाब देना पड़े तो मनुष्य के पास हिसाब नहीं है, इसलिए उन्होंने 84 लाख कह दिया है, ताकि जैसा कर्म करोगे वैसी योनि प्राप्त होगी और उस योनि में जाकर के कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तब मनुष्य को कह दिया कि मनुष्य, अगर तुमने हिंसक कर्म किया तो हिंसक योनि प्राप्त होगी। सोचने की बात है, मान लो मनुष्य ने हिंसक कर्म किया और हिंसक योनि में जाकर के उसे जन्म लेना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा पशु बनना पड़ा जहां उसका गुजारा हिंसा के आधार पर है, तो क्या वहां उसके संस्कार परिवर्तन होंगे या और मजबूत बनेंगे? तो कर्म का फल कैसे हुआ? कर्म का फल तो उसको कहा जाता है जहां व्यक्ति को रियलाइजेशन हो कि मैंने ये कर्म गलत किया है और व्यक्ति सुधरने का प्रयत्न करे। तो क्यों हम मान लें कि जानवर योनि ही भोगना की योनि है? आज पक्षी कितने मजे से आसमान में उड़ रहे हैं, तो क्या उसको कर्मों के फल की सजा की योनि कहेंगे? नहीं, भोगना की योनि पशु पक्षी नहीं, मनुष्य योनि है। मनुष्य को मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। आज मनुष्य को मानसिक रूप से डिप्रेशन, टेंशन या फिर कोई शारीरिक भोगना यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो भोगना ही तो है। दुख दर्द की जो महसूसता होती है वो भोगना ही तो है। मानसिक भावनात्मक रूप से उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है, बीपी, कैंसर, ये सारी क्या है? ये भोगना ही तो है। मनुष्य को मनुष्य योनि में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक सोचने की बात है कि मनुष्य अगर 84 लाख योनियों में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद अगर मनुष्य योनि में आता तो संपूर्ण होना चाहिए। तो कोई जन्म से ही अंधा लंगड़ा पैदा होता है, तो वो कौन से कर्म का फल है? आज वहाँ तक साइंस आगे बढ़ गई है कि गर्भ में बच्चा है और गर्भ में ही बच्चे के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसने अभी कर्म ही नहीं किया, तो उसे कौन से कर्म की सज़ा मिल रही है? उसे कौन सी भोगनी पड़ रही है? इसलिए कहेंगे पूर्व जन्म। जैसे हमने पिछले सत्र में बात की थी, जो काल चक्र है वो 5000 वर्ष का है, तो 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म लेना इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेता है और उसका फल मनुष्य योनि में ही भोगता है। उसको कोई जानवर पशु की योनि में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मनुष्य कूड़े के डिब्बे में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है और जानवर भी उसी कूड़े के डिब्बे में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, तो ऐसे जीवन को क्या कहेंगे? जानवर से भी बदतर जीवन। परमात्मा ने मनुष्य को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, जो है बुद्धि, जिससे वो सोच सकता है कि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कोई कर्मों के फल जो मुझे आज भोगनी पड़ रही है, और आज अगर मैं श्रेष्ठ कर्म करूं तो आने वाले मेरे जन्म बहुत ही अच्छे होंगे। आज साइंस ने भी स्वीकार किया है कि पूर्व जन्म है और मनुष्य का मनुष्य योनि में ही है। जब मनुष्य को हिप्नोटाइज करके पिछले जन्म में ले जाया जाता है, तब भी मनुष्य यही बात कहता है कि मैं मनुष्य था और आज मनुष्य बना हूँ। तो फिर डार्विन की थ्योरी में जो कहा गया कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, डार्विन की थ्योरी हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, जिसको मॉडर्न साइंस ने रिजेक्ट कर दिया। एक सोचने की बात है, अगर मनुष्य के पूर्वज बंदर होते तो बंदर की जो आज प्रजातियां होने ही नहीं थी, सारी की सारी प्रजातियां मनुष्य में कन्वर्ट हो जाती, मगर बंदरों की आज भी प्रजातियां हैं, इसलिए मॉडर्न साइंस ने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो साइंस बंदर का प्रयोग करके उसे मनुष्य बना करके दिखाए, मगर दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए डार्विन की थ्योरी मात्र एक कल्पना थी। तो इन बातों से क्लियर हो जाता है कि मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पुनर्जन्म लेता है।